संदीप सोनवलकर, क्योंकि आप महाराष्ट्र की राजनीति भी ट्रैक करते हैं, गुजरात और देश की राजनीति के अलावा, और अब ये खबरें आ रही हैं, बहुत से अखबार छाप रहे हैं जी, नितिन गडकरी तो टाटा वालों के साथ लगातार संपर्क में थे कि नागपुर में बहुत सारी SEZ की जमीन पड़ी हुई है, तो आप गुजरात मत जाइए, यहां पर रहिए। दो बड़े प्रोजेक्ट्स, हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स का महाराष्ट्र से गुजरात चले जाना ठीक चुनाव के वक्त पर, तो चुनावी लाभ को भी फैक्टर इन हमें करना पड़ेगा क्या? ये क्या एक नई ट्रेंड भी शुरू होती दिख रही है कि देखिए, अरे हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ गई, निवेश आ रहा है तो रोजगार भी सृजित होंगे। अब सूरत बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। वो नैरेटिव बनाने में आसानी हो जाती है निश्चित तौर पर। लेकिन यहाँ अजय उमर साहब, एक सेकंड, संदीप सोनवलकर से ले रहा हूं जवाब। संदीप जी, जस्ट टू पुट रिकॉर्ड स्टेट, बड़ौदा है, सूरत नहीं है। हाँ ठीक है, बड़ौदा, बिल्कुल सही आपने कहा, जस्ट टू पुट रिकॉर्ड स्टेट। हाँ हाँ, बड़ौदा बनेगा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग हब। संदीप, बात जारी रखिए। निश्चित तौर पे भले ही अभी गुजरात में फायदा दिख रहा हो, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार फिलहाल इस पूरे प्रकरण में बैकफुट पर है। उनके मंत्रियों को सफाई देते नहीं बन रही। पहले बॉक्स वेदांता वाला हुआ, उसके बाद अब ये दूसरा होने के बाद यहाँ के जो उद्योग मंत्री उदय सामंत बेचारे बार बार बयान दे रहे हैं, हालांकि वो सरकार नई बनने से पहले पिछली सरकार में ही मंत्री थे, तो अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी लाइन लें, किसको डिफेंड करें। वो पिछली सरकार को दोष दे रहे। तो महाराष्ट्र में जरूर पॉलिटिकल नुकसान तक बीजेपी ने ये ले लिया कि अंधेरी में उपचुनाव था तो अपना कैंडिडेट वापस ले लिया, क्योंकि यहाँ पर माहौल बीजेपी के खिलाफ हो गया था। लेकिन ऑब्वियसली उनको गुजरात में फायदा मिलेगा। जो महाराष्ट्र की टीम गुजरात में लगाएगी, आपको एक और जानकारी देता हूँ कि महाराष्ट्र बीजेपी की बड़ी टीम देवेंद्र फडणवीस और आशीष शेलार की लीडरशिप में पूरे साउथ गुजरात में, जहां बड़ा असर है, जो महाराष्ट्र से लगा हुआ साउथ गुजरात है, वहां पूरी टीम लगाई गई है। और वो सफाई देते फिर रहे हैं कि दरअसल महाराष्ट्र और गुजरात का रिश्ता कैसे बहुत मजबूत है। कभी मुंबई भी गुजरात का हिस्सा हुआ करती थी, अब बुलेट ट्रेन की तैयारी हो रही, तो तमाम सफाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि बहुत बड़ी संख्या में मराठी वोट बैंक भी दक्षिण गुजरात में रहता है, जो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है महाराष्ट्र के अखबारों की जानकारी से। दूसरी बात, महाराष्ट्र से लगते हुए जितने जिले हैं, खासतौर पर जो आदिवासी जिले हैं, उनका हित महाराष्ट्र से टच होता है, और इन इलाकों में हमेशा से कांग्रेस टक्कर देती रही है। खासतौर पर दक्षिण गुजरात बीजेपी के लिए बहुत कठिन रहा है। इसलिए ये सब प्रयास हो रहे हैं कि दिखाया जाए कि जो वो आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट, वो इसी इलाके में आ रहे हैं, और एक तरीके से लोगों का दिल जीतने की कोशिश। जाहिर तौर पर चुनाव तक इंतजार क्यों, ये सवाल महाराष्ट्र के हर अखबार ने आज उठाया। पर इससे चुनावी फायदा मिलता है, चुनावी नुकसान भी होता है। यह हमने पश्चिम बंगाल में सिंगूर के मामले में भी देखा। निश्चित तौर पे, क्योंकि रोजगार एक सबसे बड़ी समस्या गुजरात में नजर आ रही है। ये बीजेपी के भी जो नेता यहाँ महाराष्ट्र की बात करते हैं, वो कहते हैं हमारे पास सबसे बड़ा कठिन जो सवाल है वो रोजगार का है, दूसरा सबसे कठिन सवाल जो है किसानों की हालत का है। ये दो महत्वपूर्ण सवाल गुजरात में बार बार आ रहे हैं। और आदिवासी जो ट्राइबल एरिया, खासतौर पर गुजरात में एक बड़ा एरिया है, जैसे आपको एक बनासकांठा का उदाहरण दूं, जहां पर भी महाराष्ट्र के कुछ लोगों को लगाया गया, और मध्य प्रदेश के एक बड़े मंत्री को वहां तैनात किया गया है, जो बहुत तमाम चीजों पर बयान देते हैं। मध्य प्रदेश की पूरी टीम बनासकांठा, तो उदयपुर से लेकर जो है अशोक गहलोत फिलहाल मेहनत कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मुश्किल अभी बीजेपी को शहरों में कम, ये जो आदिवासी ग्रामीण और दलित इलाके हैं, इनमें ज्यादा नजर। ये मुश्किलें तो 2017 में भी सामना करना पड़ा था बीजेपी को, निश्चित तौर पे। लेकिन 2017 में सबसे बड़ी फायदे की बात थी, कांग्रेस के बाद दो बड़े पटेल थे, एक तरफ हार्दिक पटेल थे, दूसरी तरफ अहमद पटेल थे। दोनों अब नहीं हैं कांग्रेस के साथ, इसलिए कांग्रेस को बहुत मुश्किलें हो रही। साथ ही बड़े नेता एक तरीके से बिखराव में हैं। कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा इस समय नहीं है जो सीधे तौर पे पेश कर सके। पहले शंकर सिंह वाघेला साहब ने अपने आप को आगे लाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस ने उनको महत्व नहीं दिया। लेकिन उनके बेटे महेंद्र सिंह वाघेला, वो दोबारा से मुलाकात हुई है, और लगता है कि उनको प्रॉक्सी के तौर पर शंकर सिंह वघेला आएंगे, चुनावी रैलियां करेंगे, मतलब इस तरह की अभी खबरें आ रही है। निश्चित तौर पे कांग्रेस में एका नहीं नजर आ रहा, और कांग्रेस अब अशोक गहलोत जो पिछले दिनों थोड़े से अनेक्टिव हो गए थे क्योंकि उनके ऊपर सवाल उठने लगे थे, जो मेरी जानकारी है कि उनकी मुलाकात हुई है खरगे साहब से, और खरगे साहब ने ही उनको कहा है कि आप काम करिए, बाकी चिंताएं छोड़ दीजिए। ये सीधे कहा है। इसी कारण से अशोक गहलोत अचानक एक्टिव नजर आ रहे हैं, वो हर तरह से चुनाव की कमान संभाले हैं, उन पर कई जिम्मेदारियां एक साथ दी गई।